ये एमआरसीपी होता क्या है? फर्स्ट एमआरसीपी स्कैन जानने से पहले हम एमआरसीपी का फुल फॉर्म देखेंगे। एमआरसीपी को मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलैंजियो पैंक्रेटोग्राफी कहते हैं। ये एमआरसीपी एक खास तरह का एमआरआई होता है जो हेपेटोबाइलरी और पैंक्रियाटिक सिस्टम की गहरी और साफ तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज़रूरी काम ये होता है कि लीवर यानी जिगरा, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, बाइल डक्ट्स और पैंक्रियासिस पर होता है। एमआरसीपी स्कैन में कोई चीरफाड़ या सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। इसमें एक्सरे या रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव से काम लिया जाता है। इसकी डिटेलिंग इमेज ये नालियों डक्ट्स मेन किसी भी तरह की पथरी यानी गॉल स्टोन या स्टोन्स ब्लॉकेज या सूजन को पहचानने में मदद करता है। इसलिए डॉक्टर्स एमआरसीपी एडवाइस करते हैं। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाइल की नाली में किसी तरह की रुकावट हो। बाइल डक्ट कैल्कुली जब पित्ते की नाली में पथरी का होना। पैंक्रियासिक कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो पैंक्रियास की कोशिकाओं के अबनॉर्मल ग्रोथ से होती है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसकी कोई साफ लक्षण नहीं दिखते। उसी सिचुएशन में डॉक्टर एमआरसीपी सजेस्ट करते हैं। और अक्यूट कोलेसिस्टिसिस यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह जो पित्ताशय में अचानक होने वाली सूजन या स्टोन वगैरह आई तो। और लीवर में कोई अबनॉर्मल ग्रोथ का होना। हर लीवर मास कैंसर नहीं होता, लेकिन इसका तुरंत चेकअप करवाना ज़रूरी है। पैंक्रियासिक मास पैंक्रियास में कोई अबनॉर्मल ग्रोथ होना यानी ट्यूमर वगैरह होना, तभी भी एमआरसीपी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन और सीबीडी में स्टोन वगैरह होना, तभी भी डॉक्टर एमआरसीपी को रिफ़र करते हैं। तो ये हमारे इंडिकेशन है। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे फ्रेंड्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मेनली हम मेटल इम्प्लांट्स देखेंगे और हार्ट पेसमेकर्स देखेंगे और कॉक्लियर इम्प्लांट्स और ब्रेन एन्यूरिज्म क्लिप्स और सीवियर क्लास्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह से डर लगना एक बड़ी रुकावट हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को जो एमआरसीपी के मशीन के जो एमआरआई बोर जिसको हम कहते हैं, उसमें 15 से 45 मिनट तक बिल्कुल शांत लेटना होता है। तो क्लास्ट्रोफोबिया पेशेंट्स जो बंद कमरे से डरते हैं वो कॉपरेट नहीं करते। वैसे पेशेंट को ओपन एमआरआई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है तो ये ऑप्शन काम आ सकता है, जैसा कि सडेशन लेना, नहीं तो ओपन एमआरसीपी स्कैन के लिए पेशेंट प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ये काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन इमेजेस साफ आने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। जैसा कि पेशेंट को स्कैन से पहले 4 से 6 घंटे पहले कुछ भी खाने या पीने नहीं चाहिए और शरीर से सारी मेटल चीज़ जैसे कि ज्वेलरी, वॉच, हेयर पिन्स और ग्लासेस निकालना चाहिए। स्कैनिंग से पहले पेशेंट को कंसेंट फॉर्म में साइन लेना चाहिए और पेशेंट का हिस्ट्री और प्रीवियस रिपोर्ट चेक करना चाहिए। और कुछ सर्जरी वगैरह है तो उसे भी देखना चाहिए स्कैनिंग से पहले। और पेशेंट के अटेंडर को एमआरआई रूम में साथ रखना चाहिए। स्कैनिंग से पहले कुछ फ्लूइड देते हैं, जैसा कि डेक्साऑरेन या चेरी सिरप। ये सिरप क्यों देते हैं? इसका काम है कि
बाइलरी सिस्टम को इन्हांस करते हैं स्कैनिंग से दौरान। गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट को इन्हांस करता है, इसलिए स्कैनिंग से पहले ये सिरप दे जाता है और पेशेंट को डिस्टेंस करने को कहना है या हॉस्पिटल का गाउन पहनाकर स्कैनिंग के रूम में ले जाना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो मेरे सिस्टम में आप देख रहे हैं ये सजेटल इमेज है और एक कोरोनल इमेज है और एक एक्सियल इमेज है, और एक्सियल को दूसरे वर्ड्स में ट्रांसफर इमेज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो तीन दिख रहे हैं इसको लोकलाइजर कहा जाता है और दूसरे टर्म में स्काउट इमेज भी कहा जाता है। बिना स्काउट इमेज हम सीक्वेंस रन नहीं कर सकते। जो फर्स्ट सीक्वेंस है जो हम करेंगे वो है लोकलाइजर और सेकेंड वा है ब्रेथोल्ड लोकलाइजर। थर्ड वा हम जो करने जा रहे हैं T2 ट्रूफी कोरोनल प्लानिंग, जो अब मैं बता रहा हूँ। T2 ट्रूफी कोरोनल प्लानिंग जैसा कि मैं यहाँ प्लानिंग कर रहा हूँ वैसे ही करना आप भी। लीवर बिना कटे प्लानिंग करना क्योंकि बाइलरी सिस्टम वहीं रहता, और सजेटल प्लानिंग जैसे ओनली लीवर कवर करेंगे क्योंकि बाइलरी सिस्टम वहीं है। एक्सियल, सजेटल और कोरोनल में लिवरी को प्लानिंग करेंगे। 1 से 2 बार इमेज को चेक करना चाहिए। जो मैं ट्रिगर रख रहा हूँ ये डायफ्राम के और लंग्स के बीच में रखेंगे। ये ट्रिगर रखना वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट ब्रेथ होल्ड कहाँ रोकेगा वहीं से ये इमेज स्कैन करेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिगर रखना। अगर हम मैन्युअली कहते हैं तो ट्रिगर को बिना लगाए ट्रिगर भी सीक्वेंस रन कर सकते हैं हम। ये भी ट्रिगर सीक्वेंस है। ये एक्सियल प्लानिंग चल रहा है जो हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैं कर रहा हूँ ये वेरी इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है। जैसा कि ये थिक स्लैब है, ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ है उसके ऊपर ही प्लानिंग करेंगे। एक्सियल में अच्छे से दिखाई देगा तो एक्सियल में हम प्लान कर दिया। और ये MRCP सीक्वेंस है जो हम मेन सीक्वेंस भी कहते हैं। MRCP का मेन सीक्वेंस भी कहा जाता है। ये 3D इमेज सीक्वेंस है। ये गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट टोटली 3D व्यू में दिखाई देगा ये सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस पूरी ध्यान से प्लानिंग करना होगा और इसको भी ट्रिगर लगाना होगा और पूरा बाइलरी सिस्टम इसमें स्कैनिंग करते हैं। ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वीडियो को स्किप ना करें। ओके फ्रेंड्स, ये हम जो करे हैं ये पूरा हमारा MRCP सीक्वेंस है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आप थोड़ा भी सीख गए हैं तो और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।